देखो हर्माइट पॉलिनोमियल क्या है। हर्माइट पॉलिनोमियल, तो खिड़की थोड़ा सा खोल दो। हर्माइट पॉलिनोमियल वो वाली खोले हो गया बस। हर्माइट पॉलिनोमियल, हर्माइट पॉलिनोमियल, हर्माइट पॉलिनोमियल। तो हर्माइट पॉलिनोमियल जो कल इसके पहले क्या बताए थे, हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन और उसका सलूशन बताए थे। और अब ये देखो हर्माइट पॉलिनोमियल, तो इसमें इक्वेशन 7 की ज़रूरत पड़ेगी जो पीछे निकाले थे। एज एवं प्रूव्ड, पीछे प्रूव किया जा चुका है। प्रूव्ड बाई इज इक्वल टू C0 1 माइनस 2 लैम्डा अपान 2 का फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, फिर क्या था लैम्डा माइनस 2, लैम्डा माइनस 2 अपान 4 का फैक्टोरियल, s की पावर क्या, s की पावर क्या 4, फिर माइनस एक पॉजिटिव एक निगेटिव, माइनस डैश डैश। जनरल टर्म क्या लिखा गया था, माइनस 2 की पावर m और लैम्डा माइनस 2 डैश डैश लैम्डा माइनस, ये था 2m प्लस 2 और s की पावर 2m, s की पावर 2m अपान क्या निकाला गया था 2m का फैक्टोरियल प्लस डैश डैश। इसको हम इक्वेशन 7 नाम दिए थे, इक्वेशन पीछे 7 दिए थे नाम, है ना। फिर इसी के आगे लिख दिए थे क्या, बाई 1 से कहे थे, है ना, बाई इज इक्वल टू बाई 1 इसी को कहे थे, अगले स्टेप में कहे थे ना। अब देखो इसी से निकलने वाला है वे, तो हर्माइट पॉलिनोमियल इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी, तो इसीलिए इसको पहले लिख दिए। तो यहाँ पे देखो व्हेन लैम्डा इज एन इवन इंटीजर देन इक्वेशन 7 gives an even polynomial of degree lambda. So let लैम्डा इज इक्वल टू n क्या है, इवन नंबर, इवन इंटीजर एंड C0 इज इक्वल टू -1 की पावर n/2, n का फैक्टोरियल अपान n/2 का फैक्टोरियल, n/2 का फैक्टोरियल। Therefore coefficient of s की पावर n in 7 become ठीक है। तो n इवन इंटीजर है, तो यहाँ पे इसको s की पावर n के लिए यहाँ पे s की पावर 2m क्या है, इवन इंटीजर है कि नहीं, देखो यहाँ पे 2m क्या है, सम संख्या का जनरल टर्म है ना 2m। तो यदि हम 2m को n को हम इवन इंटीजर माने हैं तो 2m इज इक्वल टू n मान लें। n इज की वैल्यू, n जब इवन है तो n किस टाइप का होगा, 2m टाइप का होगा।
तो जब 2m टाइप का होगा तो 2m के स्थान पे n लिख कह सकते हैं हम, क्योंकि n के बारे में कह चुके हैं कि n इवन इंटीजर है और 2m भी इवन इंटीजर है। तो यदि हम 2m के स्थान पे क्या लिख दें, 2m के स्थान पे n, तो जब 2m के स्थान पे n लिखेंगे तो m के स्थान पे क्या लिखना पड़ेगा, n/2। जब 2m के स्थान पे n लिखेंगे तो m के स्थान पे क्या लिखना पड़ेगा, n/2। और लैम्डा इज इक्वल टू क्या माने हैं हम यहाँ, n। तो जब लैम्डा इज इक्वल टू n मान, सुनो देखो, s की पावर ये होगा n का कोफिशिएंट, तो s की पावर n का जब कोफिशिएंट लिखोगे तो -2 की पावर m के स्थान पे n/2। यहाँ लैम्डा के स्थान पे क्या लिखे हो, n, तो ये होगा n-2 n माइनस 2m को क्या माने हैं, n, 2m को क्या माने हैं, तो ये होगा n माइनस n+2 अपान 2m के स्थान पे क्या लिख देंगे, n का फैक्टोरियल। ठीक है, तो देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ s की पावर n इन 7 बिकम, तो वही कोफिशिएंट। अब फिर देखो यहाँ पे ये C0 को मल्टीप्लाई ईच टर्म के साथ है, तो C0 इसके साथ भी आएगा, C0 इसके साथ भी आएगा। तो s की पावर n का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे -2 की पावर m है, तो क्या लिख देंगे m के स्थान पे n/2। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे -2 की पावर लिख दोगे n/2। ठीक है, फिर लैम्डा के स्थान पे क्या माने हैं, n, तो यहाँ लिखो n, फिर क्या लिखोगे n-2, n-2 डैश डैश क्या लिखोगे, n-2m को n ही कह चुके हैं, +2, ये होगा s की पावर n होगा, कोफिशिएंट लिखना है, तो s की पावर n यहाँ पे क्या लिख दोगे, C0 लिखोगे, है ना, C0 अपान n का फैक्टोरियल। ठीक है ना। अब C0 को हम क्या माने हैं, देखो यहाँ C0 को ये माने हैं, C0 की वैल्यू ये रखना है -1 की पावर, देखो यहाँ C0 की वैल्यू -1 की पावर n/2, n का फैक्टोरियल n/2 का फैक्टोरियल, यहाँ C0 की वैल्यू रख दो, तो क्या होगा -2 की पावर n/2 n-2 डैश डैश n-n+2। ठीक है, अब ये क्या होगा C0 की वैल्यू रख के देते हैं क्या, -1 की पावर n/2 n का फैक्टोरियल अपान देखो ये n का फैक्टोरियल, देखो ये वाला n का फैक्टोरियल, ये वाला और ये वाला आ गया यहाँ n/2 का फैक्टोरियल। n का फैक्टोरियल तो चुपचाप यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे -1 की पावर n/2 है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर लिखेंगे। अब थोड़ा सा ये इक्वेशन 7 को हम नहीं मिटाएंगे, इसकी ज़रूरत पड़ती है, अब 7 की ज़रूरत भी ना पड़ेगी, छोड़ो, अब 7 को भी मिटा देते हैं। अब देखो यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं, ये -2 है तो इसका किस्त में लिखते हैं, -2 को लिख सकते हैं -1 × 2, क्या लिख सकते हैं, -1 × 2, इसका मतलब -1 की पावर भी क्या n/2 और 2 की पावर भी n/2। फिर क्या हुआ n-2 डैश डैश, क्या होगा फिर n लिखे रहो +2, फिर -1 की पावर n/2 अपान क्या होगा n/2 का फैक्टोरियल, यही ना, n/2 का फैक्टोरियल। ये देखो -1 की पावर n/2 और -1 की पावर n/2, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगी, जुड़ जाएगी। या कि क्या लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, या कि ये भी तो जानते हो a की पावर n हो और b की पावर n हो तो a × b की पावर n लिख सकते हैं ना। इसको क्या लिख सकते हैं, -1 × -1 की पावर n/2 लिख सकते हैं, -1 × -1 की पावर n/2, ये होगा 2 की पावर n/2 n-2 डैश डैश n-n+2, ये आ गया अपान क्या हुआ n/2 का फैक्टोरियल। अब तो ये जानते हो कि -1 का गुणा -1 के साथ करें तो 1 आएगा, और 1 की पावर चाहे कुछ भी हो उसका मान 1 ही होता, इसको तो छोड़ देंगे। अब 1 की पावर n/2 हो जाएगा तो क्या लिख सकते हैं इसी को 1, तो ये 2 की पावर n/2 बचा, n-2, ये क्या होगा n-n+2 अपान n/2 का फैक्टोरियल।
अब इसको क्या लिखोगे, यहाँ पे n 2 की पावर n बाई 2, यहाँ n है तो इसको क्या लिखेंगे n/2 तो इंटू 2, ठीक है। और फिर इंटू 2 कॉमन लेंगे तो फिर n/2 -1 ऐसे डैश डैश, तो n/2 और एक 2 और तो n/2 और n/2 अब 2/2 ऐसे सब पद से 2 कॉमन लिए है ना। तो यहाँ पे क्या होगा n/2 का फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पे n n-1 n-2 होते, सुनो पहले, अब n n-1 n-2 n-3 n-4 होते तब कहते कि टोटल नंबर ऑफ टर्म n है, लेकिन यहाँ एक एक गैप है, एक एक गैप है, तो किसका मतलब n है 2 की पावर n/2 टर्म होंगे यहाँ से यहाँ तक में, n के आधे पद में होंगे ना। n पद कब होते, जब सब होते n n-1 n-2 n-3 सब पद होते तब कहते टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या है n। लेकिन यहाँ पे क्या है एक एक गैप करके है, तो इसकी 2 की संख्या कितनी बार होगी गिनोगे तो 2 की संख्या होगी n/2, इन सभी 2 को गिनोगे यदि तो 2 की संख्या क्या होगी n/2। n/2 क्यों होगी, n क्यों नहीं होगी, n तब होती जब यहाँ n है n-2 ना होता, n-1 बीच में रहता, n-3 और रहता, लेकिन यहाँ n n-2 n-4 n-6 n-8 एक एक पद छोड़ के हैं कि नहीं है। इसका मतलब क्या होगा n/2। तो इसको 2 को हम इनको अलग से लिखते हैं क्या 2 की पावर n/2, इन 2 को पहले लिखते हैं, ये वाले 2 इस वाले 2 इस वाले 2, ठीक है। तो n क्या लिखेंगे 2 × 2 × 2 × अप टू n/2 फैक्टर, n/2 टाइम्स लिख लो, n/2 टाइम्स, ये दो कितने बार हैं n/2 टाइम्स हैं। और यहाँ पे क्या होगा n/2 n/2 -1 n/2 -2 डैश डैश, ये घटते 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 कहाँ तक चला गया, ये तो इससे कट गया, ये तक चला गया, कहाँ तक चला गया 1 तक चला गया, ठीक है। ये 2 करोगे ना यहाँ तो 2 तो 1 तक चला गया, इससे कट गया, लास्ट वाला पद क्या है 1, तो 1 के पहले क्या रहा होगा 2, 2 के पहले क्या रहा होगा 3, ये क्या होगा n/2 का फैक्टोरियल बन गया, n/2 का फैक्टोरियल। और यहाँ पे क्या लिख दोगे n/2 का फैक्टोरियल। अब 2 2 2 n कितनी बार है n/2 बार है, जैसे 2 2 2 2 5 बार होता है, यदि 2 की पावर 5 लिख दिए होते, 2 की पावर 5, ये 2 2 2 2 कितनी बार है n/2 बार है, इसका मतलब हाँ तो n/2 तो पहले से है, 2 की पावर n/2 और आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया, ये क्या आ गया n/2 का फैक्टोरियल अपान n/2 का फैक्टोरियल, ये से कट गया। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा क्या 2 की पावर n/2 प्लस n/2, तो 2 की पावर 2n/2, 2 कट गया, तो 2 की पावर क्या आ गया 2 की पावर आ गया n, ठीक है 2 की पावर n आ गया। अब आगे लिखो, अभी हम s की पावर n का कोफिशिएंट लिखे थे, अब उसी इक्वेशन 7 से s की पावर n-2 का कोफिशिएंट लिखेंगे डायरेक्ट, कुछ समिति को देख करके, ये नहीं कि अब उसको लिख करके दिखाएंगे, ठीक है। सिमिलरली तो क्या लिखोगे सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ, सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ s की पावर n-2 इन इक्वेशन 7, ये आय प्राप्त होगा -2 की पावर, जहाँ n था वहाँ n-2 रख दो, वही जो लिखे थे उस बार n/2 लिखे थे ना वहाँ, तो n-2/2 लिख दिए। अब फिर यहाँ पे n-2 डैश डैश, लास्ट वाला होगा n-2 +2 ऐसे, और फिर C0
अपान, जहाँ ये लैम्डा के स्थान पे n लिखा गया था और ये n माइनस n था तो n के स्थान पे n माइनस 2 रख दिए। ये लैम्डा के स्थान पे n रखा गया था तो उसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा, पर लैम्डा माइनस n था तो जहाँ n था वहाँ क्या लिख देंगे, n माइनस 2। ठीक है। अब ये C0 लास्ट में अपान नीचे n का फैक्टोरियल था तो n माइनस 2 का फैक्टोरियल, n माइनस 2 का फैक्टोरियल, जब s की पावर n का कोफिशिएंट जो लिखे थे उसी से लिख दिए ये वाला टर्म। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसी को लिख सकते हैं -2 की पावर n माइनस 2 अपान 2। ठीक है। ये लिखोगे n माइनस 2 डैश डैश, और ये क्या होगा n माइनस 2 और प्लस 2, और ये होगा C0 की वैल्यू यहाँ पे ये होगी -1 की पावर n अपान 2 था तो n माइनस 2 अपान 2 लिखोगे, n का फैक्टोरियल अपान n अपान 2 का फैक्टोरियल। ऐसे अपान में क्या था, अपान में क्या था, ये n माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये देखो ये -2 को लिख सकते हैं -1 गुणे 2, तो क्या लिख देंगे -1 की पावर भी n माइनस 2 अपान 2 और 2 की पावर भी n माइनस 2 अपान 2, n माइनस 2 डैश डैश। ठीक है। और इसको क्या लिखते हैं n माइनस 2 और प्लस 2। ठीक है। आइए क्या लिख दोगे -1 की पावर n माइनस 2 अपान 2 n का फैक्टोरियल अपान क्या होगा, ये n माइनस 2 का फैक्टोरियल है और n/2 का फैक्टोरियल है। अब देखो यहाँ पे इस n/2 को फैक्टोरियल को काटने के लिए क्या करेंगे, n को एक्सपेंड करते हैं, n माइनस 1 n माइनस 2। अब आगे नहीं पढ़ेंगे तो n माइनस 2 में फैक्टोरियल लग जाएगा तो कट जाएगा ये। ठीक है। आइए देखो -1 की पावर n माइनस 2 अपान 2, यहाँ भी -1 की पावर n माइनस 2 अपान 2, तो दोनों की पावर सेम है तो -1 इंटू -1 की पावर। ठीक है ना। तो ये क्या लिख सकते हैं इसी को -1 इंटू -1 की पावर n माइनस 2 अपान 2, और 2 की पावर क्या है n माइनस 2 अपान 2, और ये क्या आएगा n माइनस 2 डैश डैश, और ये होगा n माइनस 2 और प्लस 2, और ये होगा n को बढ़ाते हैं आगे n माइनस 1 n माइनस 2 का फैक्टोरियल ऐसे अपान ये क्या लिख देंगे n माइनस 2 का फैक्टोरियल n/2 का फैक्टोरियल n/2 का फैक्टोरियल। अब क्या करेंगे इसी को अब इसमें भी 2 का भाग देते हैं सब पदों में यहाँ से, तो ये क्या आएगा, ये तो 1 बन गया ना, ये क्या बन गया 1 बन गया। ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर n माइनस 2 अपान 2 ऐसे, यहाँ पे 2 की पावर क्या होगा n माइनस 2 अपान 2, या कि लिखो ऐसे ये 2 लिखो n/2 ऐसे जैसे उस बार किए थे 2 और फिर n माइनस 2 अपान 2 डैश डैश, ये 2 इंटू यहाँ क्या लिखोगे n अपान 2 माइनस n माइनस 2 अपान 2, ये 2 अपान 2। ठीक है। अब फिर क्या लिख दोगे ये इससे तो काट दो, इससे क्या बच गया n माइनस 1 अपान क्या लिख दोगे ये n माइनस 2 का ये फैक्टोरियल। ठीक है। आप क्या लिखोगे यहाँ पे आगे एक को लिखो चाहे ना लिखो, 2 की पावर नीचे लिखेंगे तो दिखवाई ना करेगा, ऊपर लिखते हैं। आप देखो यहाँ पे 2 की पावर क्या है 2 की पावर n माइनस 2 अपान 2, 2 की पावर n माइनस 2 अपान 2, और ये क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू डैश डैश अप टू n माइनस 2 अपान 2 टाइम्स
टाइम्स, अब इसको क्या लिखोगे, n अपान टू n माइनस वन अपान टू, तो इसको क्या लिख सकते हैं, n अपान टू माइनस वन ना, क्या लिख सकते हैं, n अपान टू माइनस वन, फिर n अपान टू माइनस टू डैश डैश। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट वाला n अपान टू माइनस n अपान टू प्लस टू अपान टू प्लस टू अपान टू, ऐसे। ये क्यों क्या लिखोगे यहाँ पे, n माइनस वन, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, और नीचे क्या लिखोगे, n माइनस टू का n अपान टू का फैक्टोरियल, यही ना। अब देखो ऊपर ये टू की पावर n माइनस टू अपान टू है, और टू की पावर भी n माइनस टू अपान टू आ गया, टू की पावर माइनस टू अपान टू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको लिख सकते हो, यहाँ पे ये तो इससे कट जाएगा, ये 4/4 तो एक ही आएगा, एक तक चला गया कि नहीं, n अपान टू, फिर क्या n अपान टू माइनस वन, n अपान टू माइनस टू डैश डैश कहाँ तक गया, एक तक, तो इसके पहले क्या रहा होगा 2, इसके पहले क्या रहा होगा 3 4, तो जब एक तक चला गया तो क्या होगा, n/2 का फैक्टोरियल बन गया, ये होगा n माइनस वन। इसको क्या लिख सकते हैं नीचे, n अपान टू का फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पे 2 की पावर n माइनस वन अपान टू, तो इसको लिख सकते हैं, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगी, जुड़ जाएगी, तो n माइनस टू अपान टू प्लस n माइनस टू अपान टू, ये क्या होगा, n अपान टू का फैक्टोरियल अपान n अपान टू का फैक्टोरियल, ये इससे कट गया। साइड वाला भी बचा है लेने के लिए, हाँ वो बचा है, n माइनस वन ये बचा है। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर n माइनस टू प्लस n माइनस टू अपान टू LCM, क्या होगा n माइनस वन, तो ये क्या होगा n, तो 2 की पावर 2n और माइनस 4 अपान टू, ऐसे n माइनस वन, ये क्या होगा 2 की पावर n, 2 कॉमन ले लोगे तो n माइनस टू अपान टू n माइनस वन, ये 2 कट गया, तो ये क्या आएगा 2 की पावर n माइनस टू, ये होगा n माइनस वन, n माइनस वन, n माइनस वन। तो रिजल्ट क्या आया फाइनल इसका, फाइनल रिजल्ट क्या है इसका, तो 2 की पावर n माइनस टू n माइनस वन, यही ना। अब ऊपर से कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब है, यहाँ आना चाहिए माइनस, अब जहाँ गलती हो गई हो, ये जो -1 की पावर लिखे थे, -1 की पावर देखो क्या लिखे थे, -1 की पावर n माइनस वन अपान टू, n माइनस टू अपान टू क्या था, हाँ, और -1 की पावर n माइनस टू अपान टू, तो ये होगा -1 की पावर n माइनस टू अपान टू प्लस n माइनस टू अपान टू, तो क्या होगा -1 की पावर ये 2n माइनस 4 अपान टू
तो -1 की पावर क्या होगा, n-2 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे लिख सकते थे। तो इस प्रकार हमको लिखना चाहिए था, तो हम दूसरे तरीके से, डायरेक्शन दूसरी चली गई थी ना, ठीक है, इसको हमको ऐसे लिखना चाहिए था, ठीक है। तो क्या होता, यहाँ माइनस आ गया होता, दोनों की पावर सेम रहती, इकट्ठा लिख देते, ठीक है। ऊपर जहाँ हम ये इसके यहाँ -1 इंटू -1 की पावर n/2/2 कर दिए थे, वैसा ना करके क्या करते, ये करना चाहिए था। यहाँ पे आधार समान थे तो घात जोड़ देते, आधार समान है तो घात जोड़ देते, ठीक है। वो किया वैसे भी जा सकता है, परंतु हमको इस रूप में ज़रूरत ही है यहाँ, ठीक है। तो ये -1 की पावर क्या होगा, n-2, देखो n-2, ये 2 की पावर भी n-2, तो दोनों का पावर सेम है तो इकट्ठा नहीं लिख सकते। तो -1 इंटू 2 की पावर क्या बन गया फिर, n-2, ठीक है। तो इस प्रकार से वहाँ सुधार लीजिएगा आप। तो ये आ गया इसकी वैल्यू, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। हेंस द वैल्यू ऑफ बाई फॉर, आगे लिखो, hence the value of by for lambda is equal to n is given by ऐसे लिख देते हैं, बाई n, 2 की पावर n पहले वाली में आया था ना, 2 की पावर n, s की पावर n माइनस, फिर क्या लिखेंगे, n-1/1 का फैक्टोरियल, 2 की पावर n-2, s की पावर n-2 प्लस, फिर क्या आएगा, n-1, n-2, n-3/2 का फैक्टोरियल, और 2 की पावर n-4, s की पावर n-4 प्लस डैश डैश, इस प्रकार से आएगा। पहले टर्म में ये 2 की पावर n निकाले हैं अभी, दूसरे वाले में ये वाला n-1 अपान में 1 का फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, 2 की पावर n-2 माइनस में आया था ना, ये वाला लिखा, आगे s की पावर n-2 का कोफिशिएंट ये आया था, अब s की पावर n-4 का कोफिशिएंट निकालते आगे तो ये आता, ठीक है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। आगे वाला टर्म क्या आता, देखो आगे वाले टर्म को जब लिखते तो ये आता माइनस n, n-1, n-2, n-3, n-4, n-5/3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, और 2 की पावर क्या आता, n-6, s की पावर n-6, और फिर प्लस एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ठीक है। हम s की पावर n का कोफिशिएंट निकाले थे, 2 की पावर n आया था, फिर s की पावर n-2 का कोफिशिएंट निकाले तो ये आया। इसी प्रकार अब आगे निकालते क्या, s की पावर n-4 का कोफिशिएंट तो ये आता, s की पावर n-6 का कोफिशिएंट निकालते तो ये आता, ठीक है। लास्ट में ये कम होते 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 क्या आ जाता, ये पावर घट रही है था, लास्ट तक में कांस्टेंट टर्म बचता C0। तो C0 की वैल्यू आप जानते हो, -1 की पावर n/2, n का फैक्टोरियल अपान n/2 का फैक्टोरियल, ये घटते घटते यहाँ पे लास्ट में कांस्टेंट टर्म बचता C0। तो C0 के स्थान पे ये लिखेंगे -1 की पावर n/2, n का फैक्टोरियल अपान n/2 का फैक्टोरियल, ठीक है। क्योंकि पावर घट रही है तो घटते घटते कभी कांस्टेंट टर्म होगा कि नहीं होगा, कम होते होते होते, ठीक है। तो जब हम लास्ट वाला क्या होगा, C0, तो C0 की वैल्यू ये, दिस वैल्यू ऑफ बाई, दिस वैल्यू ऑफ बाई इज नोन एज द हर्माइट पॉलिनोमियल, द हर्माइट पॉलिनोमियल, हर्माइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n,
ऑफ डिग्री n and it is written as ऐसे लिखेंगे HN x इज इक्वल टू सिग्मा के फार्म में लिख देते हैं इसी को m इज इक्वल टू 0 से n/2 -1 की पावर m n का फैक्टोरियल 2x की पावर n-2m अपान m का फैक्टोरियल m-2n का फैक्टोरियल। ठीक है, n-2m का n-2m n-2m का फैक्टोरियल, फिर 2x की पावर n-2m। देखो यहाँ पे देखो 2 की पावर n-2 s की पावर भी n-2, तो दोनों को इकट्ठा लिख सकते हैं। तो 2s की पावर n-2, यहाँ 2 है, फिर क्या है 4 है, फिर 6 है, सम संख्या है। तो सम संख्या का जनरल टर्म क्या होता है 2m, तो 2s की पावर n-2m। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है हर्माइट पॉलिनोमियल। दिस इज कॉल्ड हर्माइट पॉलिनोमियल। इसी को हम क्या बोलते हैं हर्माइट पॉलिनोमियल। दिस इज कॉल्ड हर्मा एक बार वो तो क्या था x 2x की पावर n-2m पॉलिनोमियल हो गया, लिख दिए थे उस बार भी ये। तो HN x तो ये है हर्माइट क्या है पॉलिनोमियल। अब जनरेटिंग फंक्शन ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल। ठीक है, ये अब कल बताएंगे। इसमें रोडिंगेज फार्मूला भी है इसी में भी। पुराने वाले जैसे नहीं है ना। हाँ, वो तो वही वाला फार्मूला थोड़ी होगा, इसका हर्माइट वाला है रोडिंगेज फार्मूला।